Mocky My Drama 2.0. हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर मॉकिंग एंड शॉकिंग चैनल मॉकी माई ड्रामा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद खैरियत से होंगे और लाडली ड्रामा को बड़े शौक़ से और मज़े से देख रहे होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं, पिछले एपिसोड में नाज़ो के फादर सुंदस के बाबा के पास गए थे उमर और सुंदस के रिश्ते की बात करने के लिए, लेकिन जब इस बात का नाज़ो को पता चलता है तो वो वावेला खड़ा कर देती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है कि आप मेरे भाई की शादी मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कर देंगे। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी और जहां मैं चाहूँगी वहीं मेरे बड़े भैया की शादी होगी। नाज़ो की बात से एग्री करते हुए उमर भी इस बात पे राज़ी हो जाते हैं और कहते हैं मैं सबके सामने इस रिश्ते से इनकार करता हूँ और जिसे नाज़ो चाहेगी उसी से मैं शादी करूँगा। और सबके सामने उमर इस रिश्ते से इनकार कर देते हैं कि मैं सुंदस से शादी नहीं करूँगा, बल्कि हर उस लड़की से नहीं करूँगा जिसका नाज़ो मना करेगी। घर वाले भी सब एग्री हो जाते हैं इस बात से और नाज़ो के फादर जा रहे होते हैं किसी काम से और वहाँ उनकी टक्कर उनके दोस्त से हो जाती है और उससे बात करने लगते हैं। बातचीत में पता चलता है कि उन दोनों की तो बहुत पुरानी दोस्ती थी और वो उनसे कहते हैं कि मैं आज रात आपके घर आ रहा हूँ, आप सब तैयारी कर लीजिए। और उनसे कहते हैं कि अगर आप अपनी एक बेटी के रिश्ते के लिए परेशान हैं तो हो सकता है कि अल्लाह ताला ने मुझे आपकी दूसरी बेटी के लिए वसीला बनाकर भेजा हो, जिस पर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। दूसरी जानब हमें यह दिखाया गया है कि सुंदर के पेरेंट्स भी परेशान हैं और उसकी मदर कहती हैं कि आप भाईजान से तब तक बात नहीं करेंगे जब तक उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ जाता। उसके फादर भी एग्री हो जाते हैं कि ठीक है, जैसा तुम कह रही हो इसी तरह करते हैं, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और जब तक उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आता तब तक हम सब्र कर लेते हैं। इसके बाद वो सुंदस की मम्मा कहती हैं कि ठीक है, तब तक आप इसका ज़िक्र सुंदस से भी मत कीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी ऐसी वैसी खुशियाँ पाल ले जिसका उसे बाद में अफसोस हो। देन आज की वीडियो में हमें ये एपिसोड में हमें ये दिखाया जाएगा कि उसके फादर नाज़ो के फादर उमर का रिश्ता तय कराते हैं और जिस पे इस बात पर भी सुंदस को काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं और वह कहते हैं कि बाबा आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, आपने मेरे बड़े भाई का रिश्ता मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कर दिया। जिस पर उसके बाबा उसे डांट देते हैं और कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम हर आने वाले रिश्ते को ही इनकार कर दें। अल्लाह ताला की तरफ से ये रहमत होती है रिश्ते आना और तुम हर रिश्ते को ठुकरा रही हो, ये अच्छी बात नहीं है। इससे अल्लाह ताला की नाराज़गी आ जाती है, हम ऐसा नहीं कर सकते और ये ज़िद है तुम्हारी तो हम इसमें नहीं कुछ करेंगे। इसके बाद वो नाज़ो की मदर को भी समझा देते हैं कि अपनी बेटी को समझाओ वो किस तरह की बातें कर रही है, ऐसा करना मुनासिब नहीं है। इसके बाद जब उन्हें पता चलता है कि नाज़ो ने भूख हड़ताल कर ली है तो वो नाज़ो को समझाने जाते हैं कि बेटा ये जो तुम सब कुछ कर रही हो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये कोई मुनासिब तरीका नहीं है। इसी तरह तुम अगर भूख हड़ताल करोगी तो मैं भी तुम्हारे इस भूख हड़ताल में तुम्हारा ये साथ दूंगा, मैं इतनी बात से पीछे नहीं हटूँगा। उमर की मम्मा भी इस बात से एग्री करती हैं कि वाकई में आप जो भी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और इसमें बिल्कुल भी बुराई नहीं है। जिस पर उमर काफ़ी ज़्यादा हार्ड रिएक्शन होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। नाज़ो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि मेरे पेरेंट्स ये क्या कह रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा नाज़ो का इस पर हार्ड रिएक्शन होता है और उसके बाबा उसे समझाते हैं कि बेटा ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है, हमें इस तरह नहीं करना चाहिए। पहले भी आप सुंदस के रिश्ते से इनकार कर चुकी हैं और उसकी कोई वजह भी नहीं थी। नाज़ो भी कहती है ओके ठीक है, मैं सरेंडर कर देती हूँ, अगर मैं सरेंडर नहीं करूँगी तो इसी में मेरी ही बदनामी होगी और मैं ही बुरी कहलाई जाऊँगी। आने वाले एपिसोड्स में हमें ये दिखाया जाएगा कि उमर के छोटे भाई सुंदस को पसंद कर लेते हैं और ये बात भी नाज़ो को पसंद नहीं होती। वो कहती हैं कि जिसको मैंने इनकार किया फिर उसके बाद वही मेरी भाभी बन के मेरे घर में आएगी और उसको अपनी हरकतों का तो बिल्कुल भी नहीं पता कि वो जो कुछ कर रही है वो क्या कर रही है। मरियम के साथ भी वो काफ़ी ज़्यादा रूड बिहेव करेगी जब उसकी शादी होकर आ जाएगी, लेकिन भाई फिर भी अपनी हर वक्त बहन की फेवर करेंगे, कभी उसे बुरा भला नहीं कहेंगे। और इसी तरह से ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जाएगा और हर एपिसोड में एक नया ट्विस्ट आएगा। आप सबको क्या लगता है इस ड्रामे में क्या होगा? आप सब प्लीज़ कमेंट्स किया करें, मुझे अपने कमेंट्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है और मैं इस इंतज़ार में रहती हूँ कि कब मेरे व्यूअर्स मुझे कमेंट्स करेंगे और मैं
के मुताबिक उनके लिए नई नई वीडियोस बनाया करूँगी। मुझे इस तरह पता नहीं चलता कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं या बुरी लग रही हैं। आप सब प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स किया करें, नाइस, गुड, इस तरह के कमेंट्स कर दिया करें ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरे व्यूअर्स को मेरी बनाई गई वीडियोस पसंद आ रही हैं जिसमें मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। आप सबके प्यारे प्यारे कमेंट्स से हमें मोटिवेशन मिलती है और हम डीमोटिव नहीं होते। तो प्लीज़ आप कमेंट्स किया करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। आने वाले एपिसोड्स में भी हमें ये दिखाया जाएगा कि किस तरह नाज़ो सबका जीना हराम कर देती है और सुंदस का भी वो जीना हराम कर देगी, लेकिन सुंदस भी उसको उसी के लैंग्वेज में जवाब देती है और वो कहती है कि मैं मरियम भाभी नहीं हूँ कि जैसा तुम्हारा जी चाहेगा तो मेरे साथ वैसा करती चली जाओगी और मैं खामोशी इख्तियार करूँगी। उमर भाई भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और उनकी वजह से उनका बेबी इस दुनिया से रुखसत हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा वो परेशान होते हैं, लेकिन नाज़ो को बिल्कुल भी किसी बात का अफसोस नहीं होता कि मैं जो भी कर रही हूँ गलत कर रही हूँ। वो इसे अपने अंदाज़ में बिल्कुल सही लेती है। आप सबको क्या लगता है कि इस ड्रामे में क्या होगा? आप सब प्लीज़ कमेंट्स करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हर वीडियो को लाइक करें और इसी तरह अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार और अल्लाह हाफ़िज़।